जय गोपाल जय गोविंद जय गोकुलनाथ। आज हम सुनने जा रहे हैं गोपाष्टमी व्रत कथा। वो पावन कथा जो गोपाल कृष्ण गौ माता और सच्ची सेवा भावना से जुड़ी है। ये व्रत केवल एक पर्व नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण और गौ माता के मधुर संबंध का उत्सव है। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण बाल्य अवस्था में थे और नंद ग्राम में ग्वाल बालों के संग खेला करते थे। हर दिन वो गौशाला में जाते, गायों को सहलाते, उनके लिए हरी दूब लाते और प्रेम से उनका नाम पुकारते। गाय भी श्री कृष्ण से अत्यंत स्नेह करती थी, उनके चरणों की धूल को अपने माथे से लगाती और उनके मधुर बांसुरी स्वर पर झूम उठती। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की उम्र लगभग 7 वर्ष की हुई। नंद बाबा ने कहा, लाल, अब तू योग्य हो गया है, आज से तू स्वयं गौओं को चराने जाएगा। माँ यशोदा ये सुनकर थोड़ी चिंतित हो उठी, बोली, लाला, अब तक तू केवल बछड़ों को चराने जाता था, अब असली गौओं के संग जंगल जाएगा। वहाँ कांटे भी है, धूप भी और दूर दूर तक मैदान है। पर श्री कृष्ण मुस्कुराए, मैया, जहाँ गौ माता हो वहाँ ना कोई भय है ना कष्ट। इस प्रकार उस दिन कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को पहली बार श्री कृष्ण गौचारण के लिए गए। वही दिन आगे चलकर गोपाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस दिन सारा गोकुल एक उत्सव सा बन गया। नंद बाबा ने गौ माता को सजाया, उनके सींगों पर सुनहरी घंटियां बांधी, पीठ पर रंग बिरंगे वस्त्र ओढ़ाए। गोपियां थालों में आरती लेकर खड़ी थी। हर कोई गोपाल गोविंद जय जय गोपाल के जय घोष कर रहा था। ब्रह्म मुहूर्त में गोप बालक श्री कृष्ण और बलराम संग जंगल की ओर निकले। सूर्य की पहली किरणों ने मानो स्वयं चरण स्पर्श किया। जहाँ जहाँ श्री कृष्ण गए वहाँ धरती हरियाली से भर उठी। गौएं प्रेम से उनके पीछे पीछे चलती और बांसुरी की मधुर धुन से पूरा वन पवित्र हो उठा। माँ यशोदा ने उस दिन विशेष पूजन किया। उन्होंने गौ माता को स्नान कराया, उनके खुरों में हल्दी कुमकुम लगाया और श्री कृष्ण को भी गौ के साथ ही आरती उतारी। उन्होंने मन ही मन कहा, हे लाला, तू सदा गायों की रक्षा करना, क्योंकि इन गौओं में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। गोपाष्टमी हमें सिखाती है कि गौ सेवा ही गोविंद सेवा है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से गौ माता की पूजा करता है, उन्हें हरी दूब, गुड़ और जल अर्पित करता है, वो अनंत पुण्य का भागी बनता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता, रोग और दुख समाप्त हो जाते हैं और उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। आइए अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, गौ माता की पूजा करें, उन्हें जल, चारा, फल और पुष्प अर्पित करें। श्री कृष्ण और बलराम की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। ओम गोपालाय नमः या गोविंदाय नमः का जप करें। दिन भर ब्रह्मचार्य और सात्विकता रखें तथा संध्या के समय गौचरणी गौओं की आरती करें। जो भक्त प्रेम पूर्वक गोपाष्टमी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका मन शुद्ध और हृदय निर्मल बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण उसके रक्षक बनकर स्वयं उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। गोपाष्टमी वो पवित्र तिथि है जो सारे पापों को नष्ट करती है और गौ सेवा करने से मनुष्य को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। गोपाष्टमी केवल एक पर्व नहीं, ये सच्चे प्रेम, सेवा और समर्पण की स्मृति है। जब जब हम गौ माता की सेवा करते हैं, तब तब श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमारे जीवन में उतरता है। जय गोपाल जय गौ माता, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।